स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। अब देखिए इस प्रश्न में हमें cos A बराबर cos B दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर है कोण B के। तो इसके लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। अब देखिए ये जो समकोण त्रिभुज बनाए हैं इसमें ये वाली कोण जो है ये कोण 90 डिग्री का है, यानी कि कोण समकोण है। और समकोण त्रिभुज में ये वाली कोण और ये वाली कोण न्यून कोण है। तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कि ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोण में से किसी भी कोण का नाम ए और किसी भी कोण का नाम बी दे सकते हैं। तो चलिए हम इस कोण का नाम दे देते हैं ए और इस कोण का नाम दे देते हैं बी। तो नाम दे दिए। अब देखिए ये वाली कोण बच गया तो इसका नाम दे देते हैं सी। तो नाम दे दिए इस कोण का। अब प्रश्न में जो पहले दिया हुआ है इसको लिख लेंगे। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, cos A बराबर है cos B के। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, लिख दिए। अब लिखेंगे cos A बराबर cos B, लिख दिए cos A बराबर cos B। अब देखिए यहाँ पे cos का फॉर्मूला यानी कि सूत्र होता है आधार बट्टे में कर्ण। तो पहले cos A का फॉर्मूला लिख देंगे आधार बट्टे में कर्ण। अब देखिए यहाँ पे cos जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है और ये जो A है ये हमें बता रहा है कि कोण A का उपयोग कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हो, बराबर किस तरफ cos B। तो यहाँ पे भी किसका फॉर्मूला लिखेंगे, cos का। तो cos का फॉर्मूला ही होता है आधार बट्टे में कर्ण। तो यहाँ पे भी लिख देंगे cos B का फॉर्मूला आधार बट्टे में कर्ण। तो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हमें किस कोण का उपयोग करना है, कोण A का। तो कोण A समकोण त्रिभुज में ये वाली है। अब हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जिस कोण का उपयोग करते हैं उसके सामने वाले भुजा कहलाता है लंब। तो इसके सामने वाले भुजा ये है, तो ये वाले भुजा हो जाएगा कोण ए के लिए लंब। और 90 डिग्री का कोण ये है, तो इसके सामने वाले भुजा कहलाता है कर्ण। तो ये वाले भुजा हो जाएगा कर्ण और ये बच गया तो ये हो जाएगा आधार। ये कोण ए के लिए है। अब देखिए कोण ए में आधार कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है। तो इस भुजा का नाम क्या होगा, ए सी। तो आधार के स्थान पे लिख देंगे ए सी बट्टा कर्ण। कर्ण ये वाले भुजा है, इस भुजा का नाम क्या होगा, ए बी। तो बट्टे में लिख देंगे ए बी बराबर। अब देखिए cos B के लिए यानी कि हमें कोण B का उपयोग करना है। तो इसके लिए चलिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो इस कोण का नाम है B, इसका A और इसका नाम है C। अब देखिए हम इस कोण का उपयोग कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये है। तो कोण B के लिए लंब हो जाएगा ये वाली भुजा और ये कोण है 90 डिग्री का यानी कि समकोण है और इसके सामने वाली भुजा ये है। तो कोण B के लिए ये भुजा हो जाएगा कर्ण और ये वाली भुजा हो जाएगा आधार। किसके लिए, कोण B के लिए। और ये जो है इस त्रिभुज में जो नाम दिए हैं ये किसके लिए दिए हैं, कोण A के लिए। अब देखिए कोण B के लिए आधार ये वाले भुजा है, तो इस भुजा का नाम क्या होगा, B और C। तो यहाँ पे लिखेंगे B C बट्टा और कर्ण ये वाले भुजा है, तो इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा, ए बी। तो बट्टा में लिख देंगे ए बी। अब देखिए बराबर के इस तरफ बट्टा के नीचे है ए बी और बराबर के इस तरफ भी बट्टा के नीचे है ए बी। तो ए बी से ए बी कट जाएगा। तो अब क्या बच गया, ए सी बराबर में बी सी। तो हम सभी लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं
कि बराबर भुजा के सामने वाली कोण भी बराबर होता है। तो यहाँ देखिए AC ये वाले भुजा है, तो इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा, ये वाला कोण, यानी कि कोण B। तो AC के स्थान पे लिखेंगे कोण B, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब है BC ये वाली भुजा है, तो इसके सामने वाली कोण ये है, यानी कि कोण A है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A। तो यहाँ देखिए कोण B बराबर आ गया कोण A। हमें प्रश्न में यही सिद्ध करना था कि कोण A बराबर है कोण B के, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या कोण A बराबर कोण B। तो यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। तो अब लिख देंगे प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो प्रश्न था ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।